जो चाय आप पी रहे हैं, जो कॉफ़ी आप पी रहे हैं, या कहें कि जिस तेल का इस्तेमाल आप सब्ज़ी बनाने में करते हैं, जिस घी को आप अपनी रोटियों पर लगाते हैं, जिस घी से एक बहुत शानदार आप हलवा बनाते हैं, क्या ये सभी शुद्ध है? क्या आप जो खा रहे हैं उसका अच्छा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है, या इसका कोई नुकसानदायक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक बड़ा सवाल हमारे बीच में हमेशा से रहा है कि फ़िलहाल आज के दौर में जो कुछ हम खा रहे हैं वो हमारे शरीर को कितना प्रभावित कर रहा है, क्या कितने इसके अच्छे इम्पैक्ट्स हैं या कितने इसके कुप्रभाव है। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी और आप देख रहे हैं राजस्थान का सबसे तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ डिजिटल चैनल द खटक। आज ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमेशा इस बात को लेकर के कई बार मन में सवाल उठाते आए हैं कि हम जो खा रहे हैं या बाज़ार में जो खाने की चीज़ें मिल रही हैं उनमें कितनी मिलावट है या नहीं है, कितना शुद्ध है वो सब। पर वर्तमान में जो राजस्थान के लिए रिपोर्ट सामने आई है वो वाकई में हम सभी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि बाज़ार में जो सामान मिल रहा है उसको लेकर के जानकारी सामने आई है कि यहाँ पर तरह तरह की मिलावट की गई है। जैसे कि चाय में गोबर के इस्तेमाल की मिलावट की बात सामने आ रही है, कॉफ़ी के अंदर बादाम के छिलकों की मिलावट की बात सामने आई है, जो ऑयल हम इस्तेमाल करते हैं उसमें सस्ते ऑयल की और सत्यानाशी ऑयल की मिलावट की बात सामने आई है। साथ ही ये भी आपको जानकारी दे दे, घी के अंदर भी कई अन्य तरह की मिलावट की बात सामने आई है। दूध में तो पानी की मिलावट होती आई है, ये हम जानते भी हैं, पर हाँ कई बार इस बात को लेकर के संतोष कर जाते हैं कि चलो पानी ही बढ़ाया है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं होगा। पर आपको एक जानकारी दे दें कि 2024 में अगस्त में हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर के चिंता जाहिर की थी कि कितनी मिलावट फिलहाल में हो रही है, और जो बीमारियां वर्तमान के दौर में बढ़ती जा रही है, चाहे हम हार्ट अटैक की बात करें, क्लॉटिंग की बात करें, ऐसी कई बीमारियां हैं जिनकी जड़ ये मिलावटखोर और ये मिलावट ही है। ये मिलावटखोर अपने चंद रुपयों के फ़ायदे के लिए इस तरीके की मिलावट करते हैं और हम बाज़ार से वो सामान खरीद कर लाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी दिनचर्या में तमाम ये अच्छी चीज़ें हों। कई ब्रांडेड कंपनी के भी हम प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, पर हमें पता ही नहीं होता कि जो प्रोडक्ट हम बड़े नाम की दुकान के नाम पर ख़रीद कर ला रहे हैं वो अच्छे हैं या नहीं है, क्या ये उसी ब्रांड का असली माल है या नकली माल है। इस तरीके के कई सवाल होते हैं, और हाईकोर्ट ने जब अगस्त में इस मामले को लेकर के चिंता जाहिर की थी तो उन्होंने ये भी कहा था कि वहाँ पर जब हमारे यहाँ पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलता है, अक्सर त्योहारों के दौरान, दीपावली के आसपास जब मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा बिकती है, मार्केट में बहुत ख़रीदारी होती है, उसी दौरान चले। पर फिलहाल अगर हम देखें तो जो वर्तमान में स्थिति है, जब खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक्टिवनेस दिखाई तो पिछले 8 महीने में 7 करोड़ से ज़्यादा की पेनल्टी लगाई गई, और राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 पर आया है पर मिलावट में। कि आप सोचिए कि कितनी मिलावट यहाँ खाने की चीज़ों में की जा रही है। और साथ ही पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें तो जयपुर नंबर 1 पर है। और जो जानकारी हमने दी कि किस तरीके से तरह तरह की मिलावट की जाती है, ये मिलावट सिर्फ किराने के सामान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो सब्जियां हम खाते हैं उनमें भी तरह तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, यानी कि अपने और अपनों के ऊपर पड़ता है। तो अपनी सेहत के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि बाज़ार से जो भी आप सामान खरीद रहे हैं वो सोच समझ कर लाएं। कोशिश करें कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करें और पूरी गुणवत्ता जांच करें, और ये भी जांच करें कि जो सामान आपने लिया है वो वाकई में उसी कंपनी का है या नहीं, उसके इंग्रेडिएंट्स आप ज़रूर पढ़ें।